आने वाले कुछ दिनों में इन लोगों का मर्डर हो जाएगा जिनको की सीबीआई पकड़ी हुई है। उसको क्या पता, वो तो नशे में था। और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई में उसने वो जूते पहने थे? इस बात की क्या पुष्टि, क्या गारंटी है? किसी दूसरे ने उसके जूतों में ब्लड लगा कर उसके घर पे रख दिया, पहना दी हो दोबारा। बिल्कुल स्थिति आप बताएं ना। ब्लड निकलता है, वो ब्लड कहाँ पाया गया? वहां पे कहीं ब्लड नहीं पाया गया। कहाँ चला गया? हवा में गायब हो गया ब्लड। 40 मिनट तक उसके साथ ये कांड हुआ, हवा में सब गायब हो गया। इसका मर्डर कहीं और हुआ, ब्लड कहीं और गिरा, यहाँ पे लाके डाल दिया बॉडी को। फंदा दिख रहा है, अब फांसी दिख रही है। पागल हो गए आप। फांसी का फंदा, फांसी का फंदा। इसको फांसी सजा का भी नहीं होगी, इसको सजा भी नहीं होगी। फांसी का फंदा आप जैसे पत्रकारों के ऊपर लगना चाहिए जो निर्दोषों को दोषी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं उसको फांसी तो बहुत दूर की बात है, उसको जेल में भी नहीं होने दूंगा, जेल भी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल ड्यूटी के लिए आया। दारू पीकर वो ड्यूटी कर रहा था, दारू पी करके ड्यूटी कर रहा था वो। चलिए, आप एक गलत ढंग से एक निर्दोष को दोषी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ पे आया था, उसका कैमरा मिला था, उसका ब्लूटूथ मिला था। ब्लूटूथ वहाँ पे गिर, जो आदमी वहाँ टहलता रहा है, आता जाता रहा है, अगर उसका ब्लूटूथ वहाँ पे गिर गया तो कौन सी बड़ी बात है? मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या इस आदमी का सीमेंस आज तक चेक किया गया लड़की के सीमेंस के साथ में? नहीं किया गया। नहीं तो हो गए ना सारी चीजें। हो गया तो कुछ नहीं निकला आज तक। हो गए, यू आर राइट, हो गए, कुछ नहीं निकला। अब पुलिस पॉलीग्राफिक कर रही है, शायद पॉलीग्राफिक से कुछ एविडेंस बढ़ा दें, कुछ जोड़ दें पॉलीग्राफिक टेस्ट से। पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या बताएगा? पॉलीग्राफिक टेस्ट सिर्फ इतना बताएगा ये आदमी ने कितना सच बोला, कितना झूठ बोला। जो क्वेश्चन पुलिस बोलेगी उसी का हाँ या ना का जवाब देगा। पॉलीग्राफिक टेस्ट से आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि उस लड़की के रात किस आदमी ने रेप किया। इसके लिए पुलिस को ढूंढना पड़ेगा, सीबीआई को ढूंढना पड़ेगा वो एविडेंस जिसको कहते हैं सीमेंस। उस लड़की की बॉडी से जो सीमेंस निकला है, उस सीमेंस को आज तक सीबीआई ने टेस्ट नहीं किया। नहीं, वो सारा हो चुका है, पब्लिक डोमेन में नहीं दिया, नहीं हुआ। लिफाफे में मतलब सुप्रीम कोर्ट को दे दी रिपोर्ट। लिफाफे में क्या तेल लेने बैठा है? सुप्रीम कोर्ट थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने बैठी है। सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रही है आफ्टर दिस केस what type of the precaution should be taken. सुप्रीम कोर्ट एग्जामिनेशन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एग्जामिनेशन ऑफ चीफ। ये तो सीबीआई को बताना चाहिए, ओपनली कहना चाहिए कि इसका सीमेंस से मिला है, इसके सीमेंस से जुड़ा हुआ है, एनफ। तो डॉक्टर सीबीआई ने अभी कहाँ ब्रीफिंग की है? ये तो आप सूत्रों का आधार, सीबीआई ने कोई डिटेलिंग शेयर नहीं किया। बहुत सही, सीबीआई ढूंढ रही है किस किस को मैं सजा में फिक्स करूं, इसलिए ब्रीफिंग नहीं की। सच्चाई सीबीआई बता ही नहीं रही है क्योंकि अभी तक उसने सेट नहीं किया किस किस को फंसाना है इस रेप कांड में। जिस जिस को फंसाना है उसका सीमेंस निकाल करके इस सीमेंस के साथ जोड़ देंगे। अच्छा, और कह देंगे हाँ भाई ये है। यही हुआ था दिल्ली गैंगरेप कांड में भी, यही हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। जवाब नहीं दे पाया था केमिकल टेस्टर जो था, गवर्नमेंट का ऑफिसर, जवाब नहीं दे पाया था जब क्वेश्चन पूछा था। तो ये कैसे हो जाएगा? दो अलग अलग आप सीमेंस कैसे आप वन हो जाएंगे? तो बोलती नहीं निकली थी। इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा और यही किया जा रहा है। दो निर्दोष, एक निर्दोष को फंसाया गया क्योंकि उसने कहा मैंने किया, उसने स्वाभाविक प्रक्रिया व्यक्त की, उसके आधार पर उसको फंसा के बंद कर दिया। मैंने पहले कहा था ये आदमी निर्दोष है, आज फिर कह रहा हूं ये आदमी निर्दोष है, ये डॉक्टर भी निर्दोष है, ये जो जिसको इन्होंने अरेस्ट किए ये सारे निर्दोष है। या जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया, सीबीआई ने अरेस्ट किया हुआ है, दे आर इनोसेंट, दे हैव नो रोल फॉर दिस वन। इसके लिए अगर सीबीआई को जाना है तो गहराई में जाना होगा सीबीआई को कि आखिर इस रेप कांड से किसको फायदा हो रहा है, आखिर ये रेप कांड कौन प्लांट कर सकता है, आखिर ये लड़की उस दिन भर किस किस के साथ थी, आखिर इस लड़की ने किसको लिफ्ट दी और किसको लिफ्ट नहीं दी, आखिर इस लड़की को लाया किस जगह से गया था। 40 मिनट तक वो लड़की उस स्पॉट पर रही, आखिर किसी को पता क्यों नहीं चला? 40 मिनट कम नहीं होते भाई साहब, 1 घंटे के आसपास हो जाते हैं। लेकिन सीबीआई ये सब नहीं कर रही। सीबीआई ये ढूंढ रही है कि किस तरह से ऐसे लोगों को अरेस्ट कर दिया जाए जो प्लांटेड, जिनको हम फिक्स कर दें हाँ इन्होंने रेप किया, उनको फांसी की सजा दिला दें और स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम कर दें। दिस इज नाउ व्हाट सीबीआई इज डूइंग। अभी तक सीबीआई ने सीमेंस और ब्लड को टेस्ट नहीं किया। आपको कैसे पता कि सीमेन टेस्ट नहीं हुआ, ब्लड नहीं? कहाँ दिखाइए रिपोर्ट? कहाँ? रिपोर्ट सामने सुप्रीम कोर्ट में बोल चुकी है। देखिए वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट, मैं उस दिन हियरिंग पे था, जब पूछा गया था तो उन्होंने मना कर नहीं अभी तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। अगले दिन जब 2 दिन बाद हुई और तमाम चीजें सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दे, नहीं, सबसे पहले वो टेस्ट किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया। अब जो टेस्ट होगा वो तो मैनिपुलेटेड होगा। अब तो जिसको पकड़ेंगे उसको उसमें जोड़ देंगे। ब्लड का पॉइंट, 1 पॉइंट, सिंगल पॉइंट 0.001% जो है दैट इज एनफ टू फिक्स एनीबॉडी इन द क्राइम सीन। अब तो वो हो रहा है।
अब ढूंढा नहीं जा रहा, अब तो फिक्स करने के लिए बकरे ढूंढे जा रहे हैं, किस किस को उसमें फंसाएं जिससे कि जान छूटे हमारी, और ये वाहवाही हमें मिल जाए, हमने पकड़ा, और ये भी हो जाए कि हाँ ममता बनर्जी ने सारा कांड कराया। आखिर ममता बनर्जी क्यों कराएगी ये कांड अपने यहाँ पे, क्यों होने देगी ये सारा कांड? क्या उसको पता नहीं 6 महीने बाद इलेक्शन होने वाले? इस कांड को वही लोग कराएंगे जो गवर्नमेंट को बर्बाद करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। आज एक लड़की जान से गई, आज एक निर्दोष लड़का जान से जाने की तैयारी में बैठा हुआ। कल को आप देखिएगा, मुझे 99% डाउट है, बल्कि संदेह है, मुझे विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में इन लोगों का मर्डर हो जाएगा जिनको की सीबीआई पकड़ी हुई हो। ये डिक्लेरेशन आएगा इन्होंने किया, इन्होंने सुसाइड कर ली। अब नया किनका मर्डर हो जाएगा? जो पकड़े, जिनको पकड़ा गया है, जिनको लिया गया है एग्जामिनेशन नाम पे, इनका मर्डर होगा। एक या दो का, दिल्ली गैंगरेप में भी यही हुआ था, एक एक्यूज का मर्डर हो गया था। सुसाइड किया था उसने, मर्डर कहाँ हुआ? वो मर्डर हुआ था, सुसाइड कैसे कर लेगा जेल के अंदर में? वो लटक के हैंग करके। कहाँ से हैंग हो जाएगा? वहाँ हैंग होने वाली कोई चीज ही नहीं थी, बनाया गया था पूरा गेम। कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। हैंग होते समय नसें गले की सब कैसे खींचती हैं, वो सब अलग चीज है। कुछ नहीं हुआ। ये एक रिपोर्ट उल्टी सीधी बना के कोर्ट के अंदर रख दिया। अरे जो रिपोर्ट उसमें दिया था कि जो जिस रॉड से आपके हुआ, उस रॉड के अंदर आपके एक आप इस पे रहिए, आप इस पर रहिए, नहीं आप इस पर रहिए, आप तथ्यों से मत, आप समझिए चीजें। आप रुकिए 2 मिनट। आप हम ये कह रहे हैं इस मामले पर, अगर आप ये कह रहे हैं कि निर्दोष है, तो फिर ये इसके ब्लड क्यों मिला, इसके कपड़ों पर ब्लड क्यों मिला? किसके कपड़ों पे? ये सीसीटीवी इस लड़के के, संजय राय के कपड़े, किसका ब्लड मिला? उस लड़की का कोई ब्लड नहीं मिला अभी तक। आप झूठ बोल रहे हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। कोलकाता पुलिस का क्लेम है। नहीं, कलकत्ता पुलिस का ही क्लेम नहीं है अभी तक। अब जूतों पर ब्लड था। सड़क, अगर वो आदमी, अगर कोई भी आदमी मर्डर के बाद उस स्पॉट से गुजरेगा तो उसके जूतों पे ब्लड तो आ ही जाएगा, क्योंकि ब्लड तो जमीन पे लगा पड़ा होता है। अच्छा, तो वो मर्डर होने के बाद वहां से गुजरा, सवेरे 3 बजे अगर गुजरा, 4 बजे गुजरा, तो नेचुरली जगह से गुजरा। आप खुद कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। उसने बताया क्यों नहीं कि वहाँ मर्डर हुआ पड़ा? उसको क्या पता, वो तो नशे में था। और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई में उसने वो जूते पहने थे? इस बात की क्या पुष्टि, क्या गारंटी है? किसी दूसरे ने उसके जूतों में ब्लड लगा कर उसके घर पे रख दिया, पहना दी हो दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने इतना गंदा कांड किया है, लड़की का मर्डर कहीं और किया है, उसको उठा के लाके यहाँ फिक्स किया है, उन्होंने ही इसको फिक्स करने के लिए गेम करने में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है गेम करने के लिए। कोई आदमी अगर उसके शरीर पे उसने किया होगा तो वो इन सब चीज़ों को अपने पास रख करके अपने कमरे में क्यों सोएगा? आप इनोसेंट को फंसा करके कलकत्ता पुलिस में ये हंगामा मचाना चाहते हैं पूरे कलकत्ता में कि ये जो मर्डर हुआ है, ये जो रेप कांड हुआ है, इस समय ममता बनर्जी का पूरा, तो इसको कहीं उत्तर प्रदेश में डाल दें, फिर मर्डर को, उस लड़की को उठा के उत्तर प्रदेश में डाल देना चाहिए। तो तब आप कहते कि हाँ ये ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्यों डालते? जब मर्डर वहां हुआ तो फिर आप कह रहे हैं अजीब सी बात। उत्तर प्रदेश में तब डालते जब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को डुबाना था। इनको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को नहीं डुबाना था, वहां तो बीजेपी की गवर्नमेंट ऑलरेडी है। इनको तो बंगाल की गवर्नमेंट को डुबाना था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लाके डाला इस लड़की को। आप इसको राजनीतिक मैनिपुलेट करते, फैक्टों के साथ खेल रहे हैं। बताइए इसका मर्डर कहाँ पे हुआ? वही हुआ, उसका आरजी कॉलेज में हुआ। मर्डर कोई हवा में नहीं होता। मर्डर होने से जो स्थिति आप बताए ना, ब्लड निकलता है, वो ब्लड कहाँ पाया गया? वहां पे कहीं ब्लड नहीं पाया गया। कहाँ चला गया? हवा में गायब हो गया ब्लड। 40 मिनट तक उससे साथ ये कांड हुआ, हवा में सब गायब हो गया। इसका मर्डर कहीं और हुआ, ब्लड कहीं और गिरा, यहाँ पे लाके डाल दिया बॉडी को। वो भी सच सामने आ जाएगा ना। अरे क्या सच सामने आएगा? अरे कोई ढूंढ ही नहीं रहा है, सीबीआई नहीं ढूंढे इस चीज को। सीबीआई तो लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट करने में लगी हुई है। क्या करे फिर? क्या करे आपके साथ? आप बताइए क्या करे? ब्लड ढूंढे, कहाँ है ब्लड? वो ढूंढ रही है ना सारी चीजें, वो बताती नहीं है, करती है। करने दीजिए ना इनको, क्या क्या करके लाएंगे मालूम पड़ेगा सामने। मैं बताता हूँ क्या करेंगे। ये इन्हीं लोगों को आपके कल्पित बना करके उनके मत्थे डाल करके इनके ब्लड को निकालेंगे, निकाल कर अलग अलग जगह डाल देंगे और उठा कर दिखा देंगे सर इनका ब्लड यहाँ मिला, इनका ब्लड यहाँ मिला, इन्होंने इसको मारा, इसी को इनको फांसी की सजा दी जाए। ये रिपोर्ट आएगी, मैं आज बता रहा हूँ आपको। फांसी की सजा तो मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इन्होंने जब जिसने दूसरों को मारा तो उसको फांसी क्यों ना मिले? फांसी की सजा उसको मिलनी चाहिए जो अपराधी है। तो अपराधी कौन है फिर? अपराधी किसी को झूठा बंदा, झूठे एविडेंस बना करके रख करके अपराधी बनाया जाए, ये गलत है। तो कोर्ट देखेगा ना एविडेंस सच है कि झूठ है। कोर्ट कहां से देखेगा? एविडेंस तो बना करके आप लगा रहे हो ना, सीबीआई लगा रही है ना एविडेंस बनाने के लिए। अगर एविडेंस नहीं बनाई जाती, पॉलीग्राफी टेस्ट के पीछे क्यों दौड़ती सीबीआई? वहां पे जो चौकीदार था उससे आज तक सीबीआई ने इंक्वायरी करके मालूम की कि इसके अलावा कौन है, क्या बताया उसने? क्या बताया उसने? सबसे पूछताछ कर, क्या बताया उसने? वो तो सीबीआई के पास है ना डिटेल। 1 घंटे का रेप जो कांड हुआ वहां पे, उस 1 घंटे के बीच में टाइम में उन लोगों ने क्या किया? चौकीदार वगैरह जो वहां थे, क्या उनको दिखाई नहीं दिया था? इसलिए दिखाई नहीं दिया था, वहां पे ये कांड हुआ ही नहीं था।
इस लड़की के साथ सब कुछ कहीं और किया, लाके उन्होंने फ्रेम कर दिया, ला करके यहाँ डाल दिया, इसलिए नहीं हुआ। और जहां हुआ है उस चीज को ढूंढने में सीबीआई पूरी तरह से असफल है। सीबीआई का इस समय एक ही ऑब्जेक्ट है, किसी भी तरह से जिन लोगों को हम पकड़ रहे हैं इन्हीं को प्रूव कर दें कि इन्होंने ही किया है। इनका ऑब्जेक्ट था ये ऐसे गंदे लोग थे, ये ऐसे ऐसे काम करते थे, इसलिए इन्होंने किया। अरे कोई आदमी चाहे कितना बड़ा किलर क्यों ना हो, अगर उसने रेप नहीं किया है तो नहीं किया है। आप उसको मर्डर की सजा दे सकते हैं लेकिन रेप की सजा नहीं दे सकते। आपको प्रूव करना होगा रेप में इन लोगों ने रेप किया है। तभी तो रेप किया ना, उसकी सच्चाई ना खुल जाए, उस लड़की ने डिनाई किया, नहीं खुल जाए। ये आदमी आपको पता है पहले कौन सी सच्चाई नहीं साइकोलॉजिकल कितना बुरा हुआ आदमी था, किस तरह उससे क्या फर्क पड़ता है, किस तरह की रेप किया। अरे तो ये जांच कर रहे हैं ना, हाँ ये आरोप तो इस पर ही है। आरोप मैं आपके ऊपर लगा देता हूँ आरोप, आपने रेप किया था इस लड़की का वहां पे कलकत्ता में जाकर के आरोप लगाने से आकर। हाँ अब आई ना, जब आपके ऊपर हमने कहा था, अब आपकी बोलती बंद है ना, अब बोलती बंद हुई है। फैक्ट आएंगे, कहाँ है फैक्ट अभी तक, फिर आप कैसे इसको आरोपी बता रहे हैं? जब आपके ऊपर एलिगेशन लगा तो आप बोले नहीं नहीं वो तो फैक्ट आएंगे तब पता चलेगा। यहाँ कोई फैक्ट अभी तक आया, नॉट ए सिंगल फैक्ट, और आपने इसको आरोपी बना दिया। इसके खिलाफ तमाम 4 बजे कोई किसी जहाँ पर डॉक्टर सो रही है वहां जा रहा है, तो उसका कोई सामान छूट जाता है, उसके कपड़ों पर खून लगता है, और सीमेन के भी एविडेंस आएंगे। अपने मुख से अभी तक ये चीज नहीं की इसने, जब आपने खुद अभी अपने मुख से क्या कहा, आपको ध्यान है? आपने कहा इसका पांव वहां छूट गया, इसके ब्लड छूट गया यहाँ पे, वहां इसके हाथ छूट गए वहां पे, ये वहां आ रहा था जा रहा था। आपने अभी तक प्राइमा फेसा पहले वर्ड में आपको ये बोलना चाहिए था इसने उसका मर्डर किया, इसने उसके साथ रेप किया और ये चीजें छूट गई। नहीं, हकीकत ये जो आपने कहा वही हकीकत है। इसने रेप नहीं किया, इसको फंसाया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये चौकीदार था। कैसे पता एकदम, मैं तो संभल के बोल रहा हूं, लेकिन आप बिल्कुल दिल बैठकर कह रहे हैं कि इसने रेप नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? मैंने सबसे पहले दिन कहा था कि इसने रेप नहीं किया। ये आज कौन सी डिक्लेयर कर दिया? कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उसने नहीं किया? उसने बोल तो दिया खुद। पहले दिन आपने कहा था, वो कह रहा है मैंने रेप किया, मैंने कि ना इसने रेप नहीं किया। आज उसने कोर्ट के सामने रो रो के कहा है मैंने कोई रेप नहीं किया। अब बताइए, जवाब रो रो के कहने से वो बेकसूर हो जाएगा? बिल्कुल बेकसूर है। जो आदमी का जिसको आप सजा दिलाना चाहते हैं उसका अगेंस्ट में आपके पास क्या एविडेंस है? कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसको अपनी मौत सामने दिखाई दे रही है तो रोएगा भी, सर भी पटकेगा वो तो। मौत आपको अपनी नहीं दिखाई दे रही है अभी मैंने आपसे कहा ना, आपने रेप किया, हड़बड़ा गए बुरी तरह से आप भी, कि कोई किसी के ऊपर रेप का एलिगेशन लगा के आप बंद कर देंगे, वो तो रोएगा बुरी तरह से। रोएगा नहीं तो क्या गाना गाएगा? रोएगा नहीं तो गाना गाएगा? आपके पास क्या एविडेंस है? क्या एविडेंस है आपके पास में कि इसने रेप किया? आज की डेट में कल उसने कोर्ट में खुल के कहा, कल उसने कोर्ट में खुल के कहा, रो रो के कहा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को फंसाया जा रहा है। इससे बड़ी गिल्टी कौन सा की प्रूफ कहां से आएगा? इससे बड़ा प्रूफ क्या आएगा? जो आदमी रो रो के कोर्ट में चिल्ला रहा है, कह रहा है मैंने नहीं किया, मेरे को फंसाया जा रहा है, मैंने नहीं किया। फांसी का फंदा दिख रहा है, अब फांसी दिख रही है। पागल हो गए आप? फांसी का फंदा, इसको सजा भी नहीं होगी, इसको सजा भी नहीं होगी, नहीं होगी इसको सजा भी। आपके पास एक एविडेंस नहीं है इसको जेल में भेजने के लिए, सजा नहीं होगी इसको। फांसी का फंदा आप जैसे पत्रकारों के ऊपर लगना चाहिए जो निर्दोषों को दोषी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो मन में आया वो आपके बोलते हैं। जब ये फांसी लगेगी ना तब आपको भी बता दूंगा, तब भी आपका इंटरव्यू लूंगा कि वो हैंग हो गया है, वकील साहब बचा लीजिए उसको। वो हैंग हो, अगर उसने मेरे को एडवोकेट किया तो मैं उसको सजा भी नहीं होने दूंगा। फांसी तो बहुत दूर की बात है, मैं उसको फांसी तो बहुत दूर की बात है, उसको जेल में भी नहीं होने दूंगा, जेल भी नहीं होने दूंगा। अगर मैं उसका वकील रहा वहां पे तो मैं वहां वकील नहीं हूं उसका। अब उसके किसको ये वकील बना के घुसेड़ेंगे? जैसे दिल्ली गैंगरेप में 2 लोगों को घुसेड़ा था गवर्नमेंट ने, उनका वकील बना के। अरे हर वकील यही क्लेम करते हैं। वकील साहब छोड़िए बातों को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे दूसरे वकील से बात नहीं। दूसरे वकील सब डॉक्टर यही कहता है, वकील कहता, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे दूसरों से लेना देना नहीं, मैं तो एविडेंस दे रहा हूँ ना सामने। तमाम तरह के एविडेंस है ना, आपके एविडेंस से क्या होगा तो कोर्ट देखेगा। सीबीआई के एविडेंस, एक एविडेंस नहीं है सीबीआई के पास में। हर कातिल को वकील कहता है कि ये निर्दोष है। कातिल को कहता होगा ये कातिल नहीं है, जो निर्दोष होता है उसको मैं कौन है फिर? मैंने आपसे पहले एविडेंस, पहले इंटरव्यू में कातिल कौन है? कातिल ये तो पुलिस ढूंढेगी ना, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। मैं क्यों सवाल उठा रहा हूं? मैं तो बोल रहा हूं ढूंढो ना एविडेंस के साथ में। उसको एविडेंस तो ढूंढा नहीं जा रहा। अरे कौन सा एविडेंस है बताइए ना आप। इसका ब्लूटूथ छूटा है, इसके खून के निशान आए। अभी आप इस घर में आए, अभी जाएंगे, रास्ते में किसी का मर्डर हो जाएगा ना तो यू शुड बी हैंग, क्योंकि ये यहाँ से गुजरे थे, इन्होंने आपका मर्डर किया। यू वांट टू रात को आपके घर पे आऊंगा, कितने दिन पर आऊंगा? आप कभी भी आए, अगर आप उस घर में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, रात में 10 बार आएंगे। अगर उसकी वहां पे ड्यूटी आने जाने की, वो 10 बार आएगा जाएगा। वहां पे चौकीदार था तो आएगा जाएगा, पुलिस वाला था तो आएगा। चौकीदार नहीं था वो तो क्या था? पुलिस का कांस्टेबल वॉलंटियर था। वॉलंटियर था ना। वॉलंटियर की क्या ड्यूटी होती है आपको पता भी है?
वॉलंटियर की ड्यूटी है होती है कि वहां पे सब चीज ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई गलत तो नहीं हो रहा है, ये ड्यूटी होती है। ड्यूटी निभाने आया था वहां पर, बिल्कुल ड्यूटी के लिए आया था। दारू पीकर वो ड्यूटी कर रहा था। दारू पी करके ड्यूटी कर रहा था वो। चलिए आपके पास क्या एविडेंस है कि वो दारू पी करके ड्यूटी नहीं कर रहा था? वो दारू पी के ड्यूटी कर रहा था और ड्यूटी करके अपने घर में आके सो गया। अब आप कह रहे हैं चूंकि इसने दारू पी थी इसलिए इसी ने रेप किया। कुछ एक सिंगल एविडेंस तो निकाल के लाइए कि उसने रेप किया। तो नहीं है, 1000 एविडेंस है उसके खिलाफ। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए आपको कि 1000 एविडेंस है। हम सच के साथ खड़े रहते हैं। आज तक एक भी एविडेंस सामने नहीं आया है, एक एविडेंस सामने मान नहीं रहे ना, आप सीसीटीवी कैमरे को फुटेज कर रहे हैं, आप उसका ब्लूटूथ को डिनाई कर रहे हैं, आप उसके सीमेन को उसके ब्लड को डिनाई कर रहे हैं। आप बताइए, झूठ मत बोलिए। अभी तक न तो सीमेंट सामने आया है न ब्लड सामने आया है। ब्लूटूथ ये सारे कपड़े सब लाके प्लांट किए जा सकते हैं, लेकिन उसका जो सबूत है उसको प्लांट कर दिया, जो नहीं है उस पर सवाल उठा। अगर उसने किया होता ये सबूत छोड़ता ही क्यों वो? धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर ML शर्मा। आपने सुना किस तरह के तर्क दे रहे थे कातिल को बचाने के लिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।